नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस सेरा पे। आज है 18 मई और मैं फिर से लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो चलिए चलते क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन विद फुल डिटेल के साथ टुडे करंट अफेयर्स है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 15 क्वेश्चन का सेक्शन किया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं हमेशा पहला क्वेश्चन रखती हूँ इम्पोर्टेंट डे। तो आज है 18 मई, मैंने नहीं रखा इस सेक्शन में, तो मैं आपको बता दूं कि आज क्या है। तो आज है वर्ल्ड म्यूजियम डे, यानी हर साल 18 मई को दुनिया भर में विश्व संग्रहालय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी आईकॉम की एडवाइजरी कमेटी हर साल इस कार्यक्रम के लिए एक थीम तय करती है और यह कार्यक्रम किसी हफ्ते के आखिरी दिन पूरे एक हफ्ते या पूरे एक महीने तक भी चलता है। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल जानते हैं कि कब से मनाया जा रहा है और इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। 1977 यानी 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी आईकॉम ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुरुआत की थी। 1977 से फिर 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाने लगा। हर साल दुनिया भर के संग्रहालय अपने अपने देश के अंदर इसका आयोजन करते हैं और ये कार्यक्रम के दौरान संग्रहालय के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाते हैं। 2009 में 90 से ज्यादा देशों ने इसमें 20,000 संग्रहालयों ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस में हिस्सा लिया। इवन 2010 में 98 यानी 98 देश ने, फिर 2010 में पूरे 100 देश ने, फिर 2012 में 129 देशों ने करीब 30,000 संग्रहालय में हिस्सा लिया इसे बनाने में। इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या होता है सो मैं बताती हूँ आप लोगों को। हमारे संस्कृति धरोहर को सुरक्षित रखने और उसके प्रचार प्रसार में संग्रहालय अहम भूमिका निभाता है। हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की चीजों और सामग्रियों को संग्रहालय इकट्ठा करता है और उसको सुरक्षित रखता है। इसमें कोई शक नहीं कि संग्रहालय प्राचीन कलाकृतियों, नक्काशियों, मूर्तिकला या अन्य चीज, इतिहास आदि का भंडार गृह होता है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन जो टुडे डे ऑफ से इम्पोर्टेंट थे। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सो देखते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? हाल ही में किस मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या है स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मैंने यहाँ पे दे रखा है, इसके डिटेल के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, हर एक क्वेश्चन का डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। उन्होंने कोविड-19 प्रबंधन की ओर से भारत द्वारा उठाए गए समयबद्ध, वर्गीकृत और सक्रिय उपायों पर प्रकाश डाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किसकी स्थापना की गई है? चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किसकी स्थापना की गई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और करंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी, यानी REPF। इसके डिटेल को मैं बताती हूँ क्या है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, REPE। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं क्या। चावल निर्यात संवर्धन मंच, इसके बारे में, इस चावल निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है। चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास को प्राधिकरण के तत्वावधान में की गया है। यहाँ से आप चावल की खरीद बिक्री यहाँ से कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मातृ समृद्धि योजना, मातृ समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मातृ समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी पश्चिम बंगाल के द्वारा। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं क्या है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का लाभ लेने के लिए मातृ समृद्धि नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने 6 जिलों में लगभग 50 एकड़ बंजर भूमि का लाभ लेने के लिए मातृ समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO
एक अंतर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना किस तिथि को हुई थी? इसकी स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 15 जून 2001 को। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल को देखते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी। भारत ने 13 मई 2020 को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। SCO की 8 सदस्यीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी और वर्तमान बैठक रूस द्वारा बुलाई गई थी। विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन सूचना के आदान प्रदान पर चर्चा करने के लिए किया गया था, जिसमें कोविड-19 के खिलाफ विशेष रूप से चिकित्सा उपकरण और दवा के क्षेत्र में मदद मिलेगी। इसके लिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई थी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। वाइस एडमिरल हीरानंदानी, वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे देखते हुए नोट कर लेना और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे हम लोग। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार वाइस एडमिरल AK चावला SNC के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ यानी FOC INC द्वारा कोची में दक्षिणी नौसेना कमान के एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह केरल के कोची में मैरीटाइम वेलफेयर सेंटर में आयोजित किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न में से किसने विश्व वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 1.2% बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2020 के मध्य तक अपनी रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिति की संभावनाएं जारी की है। वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 1.2% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की विकास दर 5.5% है। जैसा कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया को स्तंभित कर बना दिया है, संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.2% की तेजी से अनुबंधन कर सकेगा। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 के कारण फिर से 4th लॉकडाउन लगा है हमारे यहाँ। बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि हमें बचना और बचाना है। आप है तो ये देश है, इसलिए आप घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिन तक सेवा करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक प्रदान करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण जो 30 दिन तक लगातार अपनी सर्विस को दिए हैं पुलिसकर्मी, उन्हें कर्मवीर पदक प्रदान करने का घोषणा किया गया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, मध्य प्रदेश के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक सेवा करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक प्रदान करने का निर्णय लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के महानिदेशक का नाम बताइए, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या है? रोबर्टो अजेवेडो। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रोबर्टो अजेवेडो 21 अगस्त को अपने पद से हट जाएंगे। वह 2013 से विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख अध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाल ही में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता और प्रोफेसर अनिसुजमन का निधन हो गया है, वो किस देश से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बांग्लादेश। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं क्या है। हाल ही में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता और प्रोफेसर बांग्लादेश निवासी अनिसुजमन का निधन हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या है। साई गुंडेवार का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? साई गुंडेवार का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी अभिनेता। थोड़ा सा इसके बारे में MTV के फिफ्थ सलीवा के माध्यम से प्रमुखता हासिल करने वाले अभिनेता साई गुंडेवार 42 वर्ष की आयु में उनका 10 मई को अमेरिका में मस्तिष्क कैंसर। हाल ही में वेब पोर्टल होप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उत्तराखंड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देखते हैं। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 13 मई 2020 को एक पोर्टल होप पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य है कि प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उन्हें रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल विकास के अवसरों की भी पेशकश करना। पोर्टल होप हर जगह लोगों की मदद करना है। पोर्टल होप हर जगह लोगों की मदद करने से पहले ही राज्य में रहने वाले युवाओं के साथ साथ उनके प्रवासी युवकों पर भी डाटा एकत्र करना शुरू कर चुका है, जो हाल ही में बाहर से लौटे हैं। यह प्लेटफॉर्म बेरोजगार युवाओं की नौकरी की तलाश करने और कौशल विकास करने में मदद करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यूनाइटेड व फिट क्या है? यूनाइटेड व फाइट। यूनाइटेड वी फाइट नामक एक संगीत रचना का किसके द्वारा अनावरण किया गया है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी ICCR। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। यूनाइटेड वी फाइट नामक एक संगीत रचना का भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा अनावरण किया गया है। इसे कला क्षेत्र फाउंडेशन ने बनाया है। इस गाने को भारत के जाने माने कंपोजर, संगीतकार और सिंगर्स के लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आशा का संदेश देने के लिए जारी किया गया। यह गीत एक संगीत प्रस्तुत की है जिसमें अंग्रेजी बोल को भारतीय शास्त्रीय संगीत के नोट्स और बीट्स के साथ वसुधैव कुटुंब की भावना को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने इस गीत को पूरी दुनिया को समर्पित किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। निम्न में से किसने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 को जारी किया है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विश्व आर्थिक मंच। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। विश्व आर्थिक मंच जेनेवा स्थित अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सूचना और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मानकों पर देशों में सुरक्षा को मापा गया है, जिन्होंने भारत को 74वें स्थान पर रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान अधिक है। भारत दुनिया की कुछ देशों में से एक है जिन्होंने 2015 से लगातार साल दर साल प्रगति की है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ETI में पहला स्थान स्वीडन ने लगातार तीसरे वर्ष हासिल किया है और स्विट्जरलैंड और फिनलैंड ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। शीर्ष 10 में एकमात्र G20 देश फ्रांस है जो 8वें नंबर और ब्रिटेन 7वें नंबर पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में 115 देशों की ऊर्जा का विश्लेषण किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक रिपोर्ट में 2020 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है जो संभवतः वर्ष 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। इस रिपोर्ट में भारत की पहचान नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ उन तीन खराब देशों में की गई है जहां बुद्धिरोध के मामले में सबसे अधिक असमानता देखी गई है। इनमें विभिन्न समुदायों के बीच बुद्धिरोध के स्तर का अंतर लगभग 4 गुना था। वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जिन 4 मानकों के आंकड़े उपलब्ध है, भारत उनमें से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। यानी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में वृद्धि रोध या बौनापन, प्रजनन आयु और महिलाओं में एनीमिया, बच्चों में मोटापा और अन्य स्तनपान जैसी बीमारियों को देखा गया है। इस कारण भारत 2025 तक संभवतः हो सकता है कि 88 देशों में शामिल हो सके, लेकिन ऐसा अभी कोई रिपोर्ट नहीं आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किस देश ने कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि के रूप में अपनी राजधानी में एक सड़क का नाम रोहेब टैगोर रखा है? इसका राइट आंसर क्या है? इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं डिटेल क्या है। 7 मई को अपने 159वें जन्म दिवस पर भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि के रूप में मनाए जाने के बाद इजराइल ने तेल अवीव में एक सड़क का नाम बदला है और इजराइल ने इसे रोहेब टैगोर नाम दिया है, जिसका अर्थ है टैगोर स्ट्रीट, जिस रास्ते पर लिखा गया है। टैगोर 1913 में नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय थे। टैगोर का सबसे प्रमुख योगदान भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत आवाज टैगोर ने अंग्रेजी द्वारा दी गई
नाइटहुड से इनकार कर दिया था जब टैगोर ने अपनी कविता, उपन्यास, कहानी और नाटक बंगाली में लिखी थी। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, आप इसे जुड़ सकते हैं इसकी पीडीएफ के लिए। और टारगेट बैच और सीटेट के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा को। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल सीटेट 2020 के लिए डेली स्टडी प्लान है और इसके साथ आपको पीडीएफ